अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषाई कौशल। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का 4th पेपर है लैंग्वेज का। इसमें आपकी ये 2nd यूनिट है जिसमें आपको भाषाई कौशलों के बारे में बताएंगे। तो भाषाई कौशल यानी भाषा को सीखने के लिए या भाषा में निपुणता लाने के लिए कौन कौन से कौशल होते हैं, उनका क्या नाम है और उनका क्या अर्थ है, तो वो आपको आज पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भाषाई कौशल को लेकर एक परिभाषा दी है। उसने कहा है भाषा एक कौशल है, एक कला है, एक भाव और एक क्रिया है। प्रत्येक बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखता है। ठीक है, यानी भाषा को उन्होंने एक कौशल, एक कला, एक आर्ट बताया है, एक भाव बताया। ठीक है, अब फिर आगे क्या बता रहे हैं, आगे क्या है कि प्रत्येक बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हम बचपन में भाषा को कैसे सीखते थे, दूसरों से सुनकर, फिर हम स्वयं बोलने का प्रयत्न करते हैं, यानी अनुकरण के द्वारा। आगे है इसमें मानसिक प्रक्रिया के द्वारा हम भी भाषा बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। मानसिक प्रक्रिया यानी हमारे मन के अंदर जो सोच विचार चल रहे होते हैं उनके अनुसार ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। शब्द सुनते ही मन में विचार प्रतिमाएं बन जाती हैं, जिससे प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक समझ जाता है। भाषा कौशल 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले आता है आपका सुनना। यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि भाषा को सुनकर ही अधिक सीखा जाता है। नेक्स्ट कौशल आता है आपका बोलना। भाषा को मुख के द्वारा व्यक्त करना ही बोलना कहलाता है। यानी हम भाषा कैसे बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। हम शब्दों का प्रयोग कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं। अतः किसी भी बात को उचित लय स्वर, आरोह अवरोह व गति के साथ पढ़ना व बोलना भी आवश्यक है। तो ये क्या है, सुनना तो हो गया भाषाई कौशल का एक ये अंग कि हाँ भाई हम सुनकर सीखते हैं। बोलते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें आरोह अवरोह कहाँ, अपनी बातों में, अपने संवाद बोलते समय कहाँ आरोह अवरोह का ध्यान रखना है, गति के साथ पढ़ना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर विराम चिन्ह है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, कहाँ पर प्रश्न का भाव उत्पन्न करना। जैसे कोई पाठ पढ़ते हुए कोई कहानी में कोई जो चरित्र होते हैं, उसमें जो पात्र होते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको किस तरह से बोलना, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। नेक्स्ट आता है आपका पढ़ना। इसका अर्थ है लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव और विचारों को पढ़कर समझना। मतलब जो आप कहानी, निबंध, नाटक, कविता जो भी आप पढ़ते हो तो वो आपको पढ़कर समझ में आनी चाहिए। ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका लिखना। भाषा के संदर्भ में इसका अर्थ है अर्थपूर्ण लेखन, भाव एवं विचारों की लिखित रूप में अभिव्यक्ति। अर्थात जब आप अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने जो है हृदय के विचारों को आप जब लिखना चाहते हो तो ये भी एक कौशल होता है। तो इसमें मतलब इस तरह से भाषा में निपुणता लाने के लिए आपके अंदर लिखने की यानी अपने विचारों को प्रकट करने की भी एक जो है क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निबंधकार या कवि या नाटककार नहीं होता। तो जो ये निबंधकार, नाटककार होते हैं, इनके पास इनको जो है लिखने का इनका एक कौशल होता है। तो इसी प्रकार हम भी जब अपने भावों को व्यक्त करें तो हमें भी लिखित रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपका छोटा सा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, इसलिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ओके, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।